एपिसोड 22। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। यमुना रूही को सुहानी की किडनैप वाली बात नहीं बताना चाह रही थी, चूंकि वो भी बहुत छोटी थी, इसीलिए उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। इधर रजत झट से सोफे पर से उठ गुस्से से तन्मय की शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए बोला, ये सब क्या बकवास है तन्मय? अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मेरे भाई का कोई मजाक बनाए। तुम उस पर इतनी घटिया इल्जाम लगा भी कैसे सकते हो? रजत गुस्से से तन्मय के कॉलर को पकड़ बोले जा रहा था, तभी पूजा उठते ही रजत का हाथ तन्मय के कॉलर से हटाते हुए बोली, प्लीज रजत जी आप तन्मय का कॉलर छोड़िए, वो कोई मजाक नहीं कर रहा है बल्कि ये सब सच है। और इस कागज में जो कुछ भी लिखा है वो एक एक बात सच है। ये सब तन्मय ने नहीं लिखा है, समझे आप? ये बोल वो रजत के हाथ को झटकते हुए तन्मय के शर्ट से दूर करती है। पूजा के मुंह से रॉकी के लिए ये सब सुनकर रजत एकदम आश्चर्य से उसे देखने लगा और हैरानी से पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है पूजा, कि मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो पूजा? अरे वो तो यहाँ सिर्फ एक दिन ही रुका था और तुम बस एक ही दिन में उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दुखी होते हुए रजत ने कहा। रजत को दुखी देखकर पूजा उसके पास जाते हुए थोड़ा शांत भाव से बोली, पहले आप बैठिए रजत जी, और मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ बस एक बार आप उसे सुन लीजिए और फिर आपको जो सही लगेगा आप वो कीजिएगा। क्या बताना चाहती हो पूजा, बोलो। रजत जी दरअसल रॉकी जब उस दिन हमारे घर आया था तो उसकी हरकत मुझे उसी समय से कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए मैंने उसके कमरे की तलाशी लेने उसके कमरे में चली गई और वहां पर मुझे कुछ उटपटांग चीजें दिखी, जिससे ऐसा लगता था कि रॉकी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि उसका दिमाग खराब है। ये क्या बोल रही हो तुम पूजा? रॉकी की मानसिक हालत खराब है? तभी बीच में तन्मय बोल पड़ा, हाँ रजत भाई दी बिल्कुल ठीक कह रही है। रॉकी एक साइको है। वो लड़कियों के शरीर से इस हद तक प्यार करता है कि उसे पाने के लिए वो उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है। और ये बात पूजा दी को भी पता नहीं है, सिर्फ मुझे पता है। तन्मय की बात सुन पूजा हैरान रह गई और पूछी, तन्मय ये तुम्हें कैसे पता? वो दी रॉकी इस घर से कोई अपनी मर्जी से दूर नहीं है बल्कि उसकी हिम्मत नहीं थी यहाँ पर वापस लौट कर आने की। एक दो दिन पहले उसने सुहानी को नशे की दवा गलती से खिलाकर उसे साथ। रजत उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, चुप हो जाओ तन्मय, मैं ये सब नहीं सुन सकता हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया था भाई और सुहानी को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और उसकी पिटाई भी करी थी। उस वक्त मुझे लगा था शायद अब वो सुहानी के आसपास नहीं भटकेगा, पर मैं गलत था। उसने आज सुहानी को किडनैप ही कर लिया, अब मैं उसे कैसे बचाऊं? अब क्या होगा रजत जी, अगर उसने सुहानी के साथ कुछ? पूजा के बातों को बीच में ही काटते हुए रजत बोल पड़ा, कुछ नहीं होगा सुहानी को। और अगर रॉकी सच में जैसा तुम बता रहे हो वैसा घटिया हरकत किया है तो उसको मेरी सजा से कोई नहीं बचा सकता है। मैं बचा कर लाऊंगा सुहानी को, तुम बस हिम्मत रखो पूजा। रजत भाई पर हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? उसने तो चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि वो सुहानी के साथ। तुम घबराओ नहीं तन्मय, उसे कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा सुहानी को। अभी रजत दोनों को दिलासा दे ही रहा था कि तभी तन्मय के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे देखकर तन्मय बोलता है, ये अननोन कॉल। तभी पूजा बोली, जल्दी उठाओ तन्मय, हो सकता है सुहानी का ही हो। तन्मय ने भी झट से कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो। हेलो। सुहानी धीरे से आवाज में डरते डरते बोली, हेलो तन्मय, मैं सुहानी बोल रही हूँ। प्लीज मुझे रॉकी से बचा लो। वो मुझे पता नहीं किस जगह पर ले आया है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और वो मुझे ढूंढ रहा है। मैं किसी तरह उससे छिपकर बैठी हूँ। देखो सुहानी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम बस जब तक कि मैं वहां नहीं पहुंच जाता बस उससे इसी तरह बचकर रहना, मैं तुम तक जल्द ही पहुंच जाऊंगा। तभी पूजा तन्मय के हाथ से मोबाइल लेकर हड़बड़ाते हुए बोलने लगती है, सुहानी तुम बिल्कुल मत घबरना, वो रॉकी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बस तुम भगवान पर भरोसा रखना। सुहानी अपनी बहन की आवाज सुनकर रोने लगी और रोते हुए बोली, प्लीज दीदू मुझे इस राक्षस से बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फोन कट जाता है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं और रजत कहता है, सुहानी बोल रही थी कि वो एक ऐसे जगह पर है जहां पर चारों तरफ अंधेरा है, मतलब कि वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। लेकिन भाई हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो जगह कौन सा है? तभी रजत बोल पड़ता है, शायद मुझे ऐसी एक जगह के बारे में पता है, और जहां तक मुझे लगता है रॉकी सुहानी को लेकर वहीं गया हुआ है। पर कहाँ भाई, आओ तुम चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। तभी पूजा भी बोल पड़ी, रजत जी मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझसे यूं घर पर रहना नहीं हो पाएगा।
अच्छा ठीक है चलो। तीनों निकल गए सुहानी को बचाने। रजत जल्दी से अपने कार में बैठ उन दोनों को भी बिठा लिया और जल्दी से खुद ड्राइव करते हुए उस जगह पर चल पड़ा जहां पर उसे उम्मीद थी कि सुहानी मिल जाएगी। इधर सुहानी किसी तरह से अंधेरा का फायदा उठाकर एक बड़े से ड्रम के पीछे किसी तरह अपनी दम को रोके बैठी हुई थी और डर के मारे उसके पूरे शरीर पर पसीना आया हुआ था और शरीर कांप रहा था। रॉकी भी उसे ढूंढते ढूंढते उस ड्रम के पास जा पहुंचा और वहां पर खड़ा हो एक अजीब आवाज में बोला, क्या डार्लिंग तुम भी ना कितना मुझे सताओगी, अब अभी जाओ। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। पक्का प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, बड़े प्यार से तुम्हारे होठों को चुभूंगा फिर धीरे धीरे। रॉकी ये सब बोल बोल पागलों की तरह खुश हो रहा था और बेचारी सुहानी बस उन लोगों के यहाँ तक पहुँचने का इंतजार कर अपने आप को स्थिर बनाए हुए थी। पर अचानक से उसके हाथ पर कहीं से कॉकरोच आ गया जिससे अचानक डर के मारे उसके मुंह से आह की आवाज निकल गई और फिर क्या था, रॉकी ने झट से वो ड्रम अपने पैरों से गिरा दिया जिसके पीछे सुहानी दुबक कर बैठी हुई थी। तो मेरी डार्लिंग यहाँ पर बैठी है। कोई बात नहीं, अब तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तुमने बहुत परेशान किया है मुझे। रॉकी की इतनी डरावनी बात सुनकर सुहानी बहुत डर जाती है और डरते हुए ही अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो रॉकी, मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है, प्लीज मुझे जाने दो। ये बोलते बोलते वो अचानक खड़ा हो उसे जोर से धक्का दे वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। पर उसकी ये कोशिश बेकार ही गई क्योंकि रॉकी उसके धक्के से गिरा नहीं और वो सुहानी को झट से लपक कर पकड़ लिया और उसके शरीर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए बोला, तुमने बहुत सता लिया मुझे पर अब और नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ जो तुम मेरी चंगुल से इतना आसानी से निकल जाओगी? अरे मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ उसी दिन कर लिया होता पर वो तन्मय के बच्चा ने उस दिन तुझे मुझसे बचा लिया था। पर कोई बात नहीं, जो उस दिन नहीं हो पाया वो आज करके रहूंगा। इधर पूजा घबराहट के कारण कांप रही थी। उसकी हाथ की थरथराहट रजत ने नोटिस कर ली थी, इसीलिए वो एक हाथ से कार ड्राइव कर दूसरे हाथ को उसके हाथों पर रखते हुए धीरे से बोला, डोंट वरी पूजा, तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है ना? वो तुम्हारी बहन को कभी भी कुछ नहीं होने देंगे, हम उसे बचा लेने, बस तुम इस वक्त खुद को हिम्मत दो। पूजा रजत के बातों को सुन बोली, मैं जानती हूँ रजत जी, भगवान जी हमेशा सही का ही साथ देते हैं। पर फिर भी मुझे ना जाने क्यों डर सा लग रहा है, कहीं हम देरी से तो नहीं पहुंचेंगे। प्लीज पूजा दी आप ऐसा मत बोलिए, हम समय से पहुंच जाएंगे। इधर सुहानी के साथ रॉकी एकदम जबरदस्ती करने पर उतर आया था। वो बार बार अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी पर रॉकी के सामने वो कमजोर थी, इसीलिए वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। और जब वो हिम्मत हार गई तो फिर अपनी आंखें बंद कर भगवान से बोली, अब मैं हार गई भगवान जी, प्लीज अब आप ही मेरी इज्जत की रक्षा कर सकते हैं। आज इस राक्षस से अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। वो अभी ये बोल ही रही थी कि तभी कोई रॉकी को उससे खींचकर छुड़ा जोर से मारते हुए उसे दूर गिरा फेंका। अपने आप को खुला महसूस कर सुहानी झट से अपनी आंखें खोल लेती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है सामने खड़ा इंसान को देख उसके चेहरे पर से सारा का सारा डर कहीं गायब सा हो जाता है। और वो हैरानी से बोलती है, आप, और खुशी से दौड़ते हुए जाकर उस इंसान से लिपट गई और फुट फुट कर रोने लगी और कहने लगी, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। मुझे पता था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। इसने मेरे साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करी। प्लीज तन्मय जी आज इसे मत छोड़िएगा। सुहानी की बात पूरे होते ही वहां पर रजत और पूजा आते हुए कहते हैं, आप फिक्र मत करो सुहानी, इसकी खबर तो अब पुलिस लेगी। मुझे खुद पर शर्म आ रही है इसे अपना भाई कहते हुए। रजत और पूजा को वहां पर देखकर सुहानी बोली, थैंक यू जीजू मुझ पर भरोसा करने के लिए। जिस पर रजत बोला, आपकी कोई गलती नहीं है सुहानी, मैं सब जान चुका हूँ। तभी रॉकी खड़ा हो अचानक से पूजा को अपनी तरफ खींचते हुए अपने पास से एक चाकू निकाल उसके गले पर लगाते हुए धमकी भरे आवाज में बोला, देखो मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यहीं पर मार डालूंगा इसे। रजत गुस्से में बोला, खबरदार रॉकी, जो कि तूने पूजा को जरा सी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा वो हालत करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। छोड़ पूजा को। अरे पहले तो तुम ये सोचो कि इस वक्त इसकी जान मेरे हाथों में है। और अगर मुझे यहाँ से नहीं निकलने दोगे तुम लोग तो मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा इसे मारने में। चल सब के सब इधर से हट, मुझे निकलने दे। पूजा की जान को खतरे में देखकर तन्मय बोल पड़ा, रजत भाई प्लीज इस वक्त शांति से काम लीजिए। तन्मय ये बोल रजत और सुहनी के साथ अपने कदम पीछे हटाने लगे। रॉकी खुश होते हुए बोलते बोलते आगे बढ़े जा रहा था। उन लोगों के कदमों को पीछे हटते देख रॉकी खुश होते हुए बोला, अरे तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो समझे। इस वक्त तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ पर बहुत जल्द ही मैं वापस आऊंगा और फिर मुझसे सुहानी को तुमसे से कोई नहीं बचा पाएगा, समझे।
इतना बोल रॉकी जैसे ही दरवाजा के पास पहुंचता है वो पूजा को जोर से धक्का देते हुए वहां से दौड़ते हुए निकल भागने लगता है। लेकिन तभी सामने वो खड़ी पुलिस से टकरा जाता है और पुलिस उसे झट से हथकड़ी लगा पकड़ लेती है। रजत दौड़कर पूजा जहां गिरी वहां जाकर उसे उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? पूजा, नहीं रजत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रजत छत से खड़े होकर गुस्से में पुलिस से बोला, प्लीज इंस्पेक्टर, इस जैसे गुनहगार को जितनी हो सके उतनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए ताकि इस जैसे लोगों की मानसिक बीमारी ठीक हो सके। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर रजत, हम इसे ऐसी सजा देंगे जिसके बाद ये खुद कभी सपने में भी ऐसी हरकत करने की नहीं सोचेगा। इन सब जैसे लोगों की वजह से ही हमारे देश में अभी भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। चल बेटा, अब तेरी खातिरदारी जेल में करते हैं। ये बोल पुलिस रॉकी के कॉलर पकड़ उसे खींचते हुए वहां से चला जाता है। इधर पूजा झट से दौड़कर सुहानी के पास जा कभी उसके हाथ पकड़कर देखती तो कभी उसके चेहरे को और परेशान हो पूछ रही थी, तुम ठीक तो हो ना सुहानी? उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? मुझे बताओ सुहानी। प्लीज देदू, पहले आप शांत हो जाइए, और रही बात मेरी तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, उस वक्त मैं भी काफी डर गई थी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जब मैंने आप लोगों को देखा तब जाकर मुझे हिम्मत मिली और अब मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुन पूजा उसे जोर से गले से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बहन। मैंने तुम्हें यहाँ पर बाबा के कितना मना करने के बाद जाकर रोका था, पर मैं तेरा सही सही से ख्याल नहीं रख पाई। पूजा को ऐसे सुहानी को पकड़ रोते देख रजत उसके मन को थोड़ा डिवाइड करने के लिए बोला, अरे यार पूजा, अब क्या तुम ही सुहानी को सारा प्यार करोगी? अरे कोई और भी है जिसे उसकी तुमसे ज्यादा परवाह है, उसे भी तो तुम सुहानी से मिलने दो, या फिर वो बेचारा दूर से ही सुहानी को देखता रहे। रजत की बात सुनते ही पूजा सुहानी से अलग होते हुए मुस्कुरा दी और बोली, मैं भी ना ये भूल ही गई थी, सॉरी तन्मय। तन्मय का नाम सुन सुहानी आंख फाड़ फाड़ कर पूजा को देखने लगी, जिसे देखकर पूजा बोली, अरे मेरी बहना, इसमें इतना चौंकने की बात नहीं है। चलिए रजत जी, हम अपनी गाड़ी में घर चलते हैं, सुहानी को तन्मय लेकर आ जाएगा। क्यों तन्मय? पूजा मुस्कुराते हुए पूछी, लेकिन तन्मय कोई जवाब नहीं दे पाया। शर्म के कारण सिर्फ मुस्कुराकर अपना सर सुहानी की तरफ मोड़ उसे देखने लगा। पर सुहानी तभी बोली, पर दीदू, मैं इनके साथ क्यों आऊंगी? मैं आपके और जीजू के साथ ही चलती हूँ ना। वो इसीलिए साली साहिबा, क्योंकि उसे आपसे कुछ बात करनी थी, जो घर पर तो हो नहीं पाई, तो अब यही सही, आप तन्मय के साथ ही आ जाएगा। ये बोल पूजा और रजत वहां से निकल गए। उन्हें ऐसे जाते देख सुहानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, आपको ऐसी कौन सी बात करनी है जो घर जाकर नहीं हो सकती थी? आपकी वजह से दिदू मेरे बिना ही चली गई। अब ऐसे ही चुपचाप बूथ बने खड़ा ही रहना है या फिर कुछ बोलना भी है? जल्दी बोलिए, जो भी कहना है, मुझे घर जाना है। सुहानी ये बोलकर अपने हाथों को मोड़ खड़ी हो गई। तभी तन्मय धीरे धीरे कर उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था। तन्मय का ऐसे बिहेव देख सुहानी थोड़ा कंफ्यूज थी और मन ही मन बोल रही थी, ये ऐसे मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, और ये मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहीं मेरे चेहरा पर कुछ लगा तो नहीं है? फिर उससे रहा नहीं गया और वो पूछ बैठी, आप मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देखे जा रहे हैं, और मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? मैं क्या कोई कार्टून हूँ? सुहानी की अजीबोगरीब बात सुनकर तन्मय को उस पर और ज्यादा प्यार आ रहा था और वो मुस्कुराए जा रहा था। ये देख सुहानी चिढ़ गई और वो झट से आगे बढ़ते हुए उसे डांटने ही वाली थी कि तभी अंधेरा होने की वजह से उसे नीचे साफ साफ दिखाई नहीं दिया, और जिस वजह से वो एक रस्सी में फंसकर गिरने लगी और बचने की कोशिश करते हुए वो तन्मय को भी लेकर नीचे जमीन पर गिर गई। तन्मय जैसे ही नीचे गिरा उसे पीठ में चोट लग गई, जिस वजह से वो आह बोला और सुहानी उसके ऊपर थी। उसको आह करते सुन झट से पूछने लगती है, क्या हुआ आपको तन्मय? जोर से लगी क्या? सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, एक मिनट रुकिए, मैं उठती हूँ। ये बोल सुहानी तन्मय के ऊपर हटने लगी। तभी तन्मय ने अपने दोनों हाथों से सुहानी की कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, तो फिर ये जरा सी चोट क्या चीज है? अब जब गिर ही गई हो तो कुछ वक्त ऐसे ही रह लो। ये क्या घटिया मजाक है तन्मय? अगर आप ये सब मजाक कर रहे हैं तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज छोड़िए मुझे। ये बोल सुहानी जल्दी से तन्मय पर से उठने लगी और अपने नजरों को इधर से उधर चुराने लगी। तभी तन्मय उसे खींचते हुए और अपने करीब लाते हुए बोला, और अगर मैं बोलूं कि ये सब मजाक नहीं है, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो, तो? तन्मय ऐसे इतना नॉर्मली अपने प्यार का इजहार करेगा, सुहानी ने ये कभी इमेजिन भी नहीं की थी, और उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे प्यार करता है। इसीलिए वो धीरे से पूछती है, लेकिन आप तो उस मिस कृष्ण के आगे पीछे लट्टू बन घूम रहे थे ना? क्या हुआ, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया जो मेरे पास चले आए?
सुहानी की बातों को सुन तन्मय हैरान हो बोल पड़ा, क्या मिस कृष्ण ठाकुर? और मैं? वो दम से हैरानी से बोलते हुए उठ गया और एक सेकंड चुप होकर सुहानी को देखता रहा, फिर बोला, यार सुहानी, तुम सच में बिल्कुल ना समझ हो, सिर्फ इतना बड़ी हो गई हो, दिमाग अभी भी बच्चों वाला ही तुम्हारा। सुहानी उठकर जमीन पर बैठते हुए नाक सिकोड़ते हुए बोली, देखिए आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो और क्या बोलूं? एक तो मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे बोल रही हो कि मैं मिस कृष्ण से, मतलब तुम भी ना। तन्मय की थोड़ा ऐसे बात करने से सुहानी नाराज हो गई और ये बोल वहां से जाने लगी कि उसे उनसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन तभी तन्मय उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो सुहानी? ये पूछते हुए वो उठकर सुहानी के सामने आ खड़ा हो जाता है। अब सुहानी अपनी नजरें चुराते हुए बात को बदलने की कोशिश करती है, पर तन्मय उसके कमर में एक हाथ डाल उसे अपने बेहद करीब लाते हुए उसके चेहरे को दूसरे हाथ से उठाते हुए कहता है, मेरी आंखों में देखकर बोलो सुहानी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हें मुझे कृष्ण के साथ देखकर जलन नहीं होती है? सुहानी से अब अपने दिल की बात को छुपाना नहीं हो सका और वो तन्मय की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ होती है, मुझे आपको किसी और लड़की के साथ में देखकर जलन नहीं बर्दाश्त होता है मुझे जब कोई भी लड़की आपके करीब आती है। हाँ करती हूँ मैं आपसे प्यार, पर आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे प्यार करने से या ना करने से? मुझे जाने दीजिए। तन्मय के करीब आने से सुहानी एकदम अनकंफर्टेबल हुए जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो तन्मय से कैसे बिहेव करें। सुहानी मुंह बनाते हुए तन्मय से ये सब बोल दिया। उसको इतना जलेस फील करते देख तन्मय मुस्कुरा दिया। उसको मुस्कुराते हुए देख सुहानी चिढ़ जाती है और गुस्से से बोलती है, आपको क्या मैं जोक लगती हूँ जो मेरी बातों पर दांत फाड़ कर हंसे जा रहे हैं? और मैंने कहा ना मुझे घर जाना है, छोड़िए। अरे बेवकूफ, तुम सच में एकदम बुद्ध ही हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं कृष्ण से? अरे मैं तो तुमसे उसी दिन से प्यार करने लगा था जिस दिन तुमने मुझे किचन में गिरने से बचाया था, पर तुम ही थी जो मुझे रिजेक्ट कर रॉकी से प्यार करने लगी। क्या आप सच बोल रहे हैं या फिर कोई मजाक कर रहे हैं? ये कोई मजाक नहीं है सुहानी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा ऐसे ही करता रहूंगा। क्या तुम मुझे अपने जिंदगी में शामिल करोगी? ये बोल वो सुहानी के सामने घुटनों पर बैठ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। तन्मय के प्रपोज करने पर सुहानी के चेहरे पर जो खुशी आ जाती है वो देखने लायक थी। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि तन्मय उसे प्रपोज कर रहा है और वो हैरानी से उसकी तरफ देख देख बोल रही थी। तभी वो खुश हो बोली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है तन्मय कि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, जबकि मैंने आपके फीलिंग्स को एक बार हर्ट भी कर दी थी। मुझे माफ कर दीजिए तन्मय, मैं शायद आपके प्यार को थोड़ा देर से महसूस कर पाए। सुहानी इस बात को लेकर बहुत गिल्ट फील कर रही थी कि उसने तन्मय के प्यार को ना फील कर रॉकी के चेहरे देख उसे पसंद कर ली, लेकिन तन्मय उससे कहता है, प्लीज सुहानी, तुम्हारी इस सब में कोई गलती नहीं है, तो खबरदार, जो तुमने खुद को गिल्ट फील कराया। अब मैं तुम्हारे इस चेहरे पर हमेशा हंसी देखना चाहता हूँ, ना कि उदासी। तन्मय की बात सुनकर सुहानी के आंखों से खुशी के आंसू छलक गए और वो झट से जाकर तन्मय के गले से कसकर लिपट जाती है, कर अपनी आंखें बंद कर कहती है, आई लव यू सो मच तन्मय। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूँ। मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू। सुहानी की बातों पर तन्मय ने भी उसे प्यार से अपने सीने से लगाते हुए उसके सर पर प्यारा सा किस कर कहता है, आई लव यू टू सुहानी, मैं हमेशा तुमसे इसी तरह प्यार करता रहूंगा। इधर जब पूजा और रजत गाड़ी में बैठकर घर जा रहे थे तभी रजत सुहानी से कहता है, कितना स्पेशल होगा ना आज तन्मय और सुहानी के लिए ये दिन। आज वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता एक दूसरे के हो जाएंगे। पूजा जो गाड़ी से बाहर का नजारा देख रही थी, रजत की बात सुन उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, हाँ वो तो है, आज उन दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाएगी। मैं दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने तो सोच भी लिया है घर जाकर इस बारे में जल्द से जल्द बाबा और माँ से भी बात कर लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें इनके रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होगी और इनकी जल्दी शादी करवा दूंगी। मैं तो अभी से ही ये सोचकर खुश हुए जा रही हूँ कि अब मेरी बहन हमेशा मेरे साथ ही यहीं पर रहेगी। पूजा अपनी खुशी में बोले जा रही थी, रजत ड्राइव करते करते उसे देखे जा रहा था। तभी वो एकाएक बोल पड़ा, अब चुप ही हो जाओ पूजा, तुम तो अपनी बहन के साथ रहने की खुशी में इतना एक्साइटेड हो गई हो कि लगता है मुझे तो बिल्कुल ही भूल गई। हाँ भाई, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, अब तो तुम्हारी बहन आ गई है तुम्हारे लिए। ये बोल वो गाड़ी ड्राइव करने आगे देखने लगता है, तभी पूजा उसकी तरफ देखते हुए प्यार से मुस्कुरा देती है और धीरे से उसके गाल पर एक किस कर लेती है। अचानक पूजा के किस करने से रजत हैरान हो गया और गाड़ी बीच में ही रोक दी। अरे आपने ऐसे बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? अब तुम अचानक से ऐसे सौंप दोगी तो गाड़ी तो रोकूंगा ही ना, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा मुझसे। अब ये सब आप क्या बोल रहे हैं रजत जी? ठीक ही तो बोल रहा हूँ।
तुमने अभी जो किया वो क्या था पूजा? जब मैं करने की कोशिश करता हूँ तब तो तुम मुझे हमेशा दूर भगाती रहती हो और इस वक्त मेरा ध्यान ड्राइव से हटाकर उधर कर दी। ये किस मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए की है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। भले ही मेरी जिंदगी में कई लोग ऐसे हैं जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ, पर उन सब में भी आप मेरे लिए सबसे ऊपर है रजत जी। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं आपसे कब इतना प्यार करने लगी, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे हर जन्म में आपका ही साथ चाहिए, जो मेरी खुशियों का, मेरे सम्मान का इतना सोचता हो, जिसके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी दुनिया की खुशी पाली हो। पूजा आज बहुत खुश थी, इसी वजह से वो रजत को अपने दिल की वो हर बात बता रही थी जो वो सोचती थी। ये सब देख रजत छत से अपने सीट पर से आगे बढ़ उसे अपने गले से लगा लेता है और थोड़ा भावुक होते हुए कहता है, मुझे भी सिर्फ इस लाइफ में ही नहीं बल्कि हर लाइफ में सिर्फ तुम ही अपनी पत्नी के रूप में चाहिए पूजा। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ पूजा। आई लव यू सो मच। पूजा रजत को इमोशनल देख बोली, अच्छा अच्छा अब आप ये इमोशनल होना बंद कीजिए और गाड़ी ड्राइव कीजिए वरना हम यहीं रुके रह जाएंगे। घर पर रूही भी हमारा वेट कर रही होगी। उसने मुझे रोते हुए देखा था, उस वक्त मैं उसे कुछ समझा भी नहीं पाई थी। मेरी बच्ची पता नहीं क्या सोच रही होगी। पूजा के कहने पर रजत भी गाड़ी चला घर के लिए चल पड़ता है और कुछ ही देर में वो घर जा पहुंचता है। जब वो दोनों घर के दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाजा खुला देख एक दूसरे के मुंह को आश्चर्य से देखने लगते हैं। अरे ये दरवाजा खुला क्यों है रजत जी? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। माँ तो हमेशा दरवाजा लगा कर रखती है, तो फिर आज लगता है भूल गई होगी। चलो अंदर जाकर देखते हैं। हाँ शायद आप सही बोल रहे हैं। ये बोल पूजा जल्दी से रजत के साथ घर के अंदर चली जाती है और जब वो घर में पहुंचती है तो घर में चारों तरफ अंधेरा छाया रहता है, जिसे देखकर दोनों थोड़ा परेशान होने लगते हैं। आखिर क्या बात है जिस वजह से घर का दरवाजा भी खुला पड़ा था और अब ये चारों तरफ लाइट भी ऑफ है? पूजा थोड़ा डरते हुए रजत से कहती है, रजत जी अब मेरा मन बहुत घबराया है। पता नहीं, मुझे लगा रहा है कि कुछ बात जरूर है, वरना ऐसे घर में कभी भी अंधेरा नहीं रहता था, तो फिर आज चारों तरफ यूं लाइट क्यों ऑफ है? तुम घबराओ मत पूजा, मैं एक काम करता हूँ, माँ को कॉल करता हूँ, शायद वो रूही को ले अपने कमरे में ही होंगी। हाँ जल्दी कीजिए, तब तक मैं भी मोबाइल का फ्लैश ऑन कर देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है। ये बोल पूजा जैसे ही आगे बढ़ने लगती है उसका पैर ना जाने अंधेरे में किसी चीज से टकरा जाती है, जिस वजह से वो धड़ाम से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी रजत दौड़कर उसे अपने बाहों में थाम लेता है और तभी घर में चारों तरफ पूरे लाइट ऑन हो जाती है और फूलों की बारिश उन दोनों पर होने लगती है। सभी वहीं आसपास छिपे होते हैं, इसीलिए वो सभी एक साथ निकलकर बाहर आ जाते हैं और मुस्कुराते हुए के साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे पूजा। अचानक सबके सामने आ जाने की वजह से रजत जल्दी से पूजा को अपने बाहों से दूर करते हुए उससे पूछता है, आर यू फाइन? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं रजत जी मैं ठीक हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब एक साथ यहाँ, और तन्मय, सुहानी भी, तुम दोनों तो। तभी सुहानी आगे बढ़ते हुए पूजा को अपने गले से लगते हुए कहती है, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी दिदू। वहीं खड़ा रजत तब थोड़ा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि आज पूजा का बर्थडे है, इसीलिए वो हैरानी से सुहानी की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या आज पूजा का बर्थडे है? तभी तन्मय कहता है, हाँ भाई ये बात हमें सुहानी ने ही बताया, तो हम लोगों में सोचा क्यों ना आज दी को एक सरप्राइज दिया जाए। तभी दौड़ते हुए रूही वहां आ पूजा से लिपटे हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मम्मा। रूही को गोद में उठाते हुए पूजा उसके गाल पर एक प्यार भरी किस करते हुए कहती है, थैंक यू बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सरप्राइज। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।